हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को नमस्ते करती हूँ। नमस्ते करती हूँ अपने पापा मम्मी को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस धरती पर लाया, छोटे से बड़ा किया और इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकती हूँ, आप लोगों के सामने आ सकती हूँ। दुनिया में कौन नहीं चाहेगा कि मेरे पापा मम्मी हमेशा उनके सामने रहे, क्योंकि हर माँ बाप कुछ न कुछ ऐसा करते हैं बच्चों के साथ जो हमेशा बच्चों खुश रहें और स्वस्थ रहें। और हम लोग भी अपने पापा मम्मी का ख्याल भी रखना चाहिए, ताकि लोग आने के बाद, ससुराल में आने के बाद अपने पापा मम्मी को लोग भूल जाते हैं और ख्याल नहीं रख पाते हैं, क्योंकि एक बंधन होता है, बन जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अपने पापा मम्मी का भी ख्याल रखना चाहिए, सास ससुर का ख्याल रखना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। हर माँ बाप को अपने बच्चों का या बहू या बेटी सभी को ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, छोटा और बड़ा हमेशा इंसान का सोच ही इंसान को छोटा बड़ा बना देता है, क्योंकि हमें वो सोचना चाहिए जो हमेशा बड़ा ऊंचाई पर ले चले, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जितना जैसा सोचेंगे वैसे ही हम लोग बनेंगे। तो इंसान को हमेशा अपने दायरे में रह के सोचना चाहिए। लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे आने पर लोगों को बहुत अजीब फील होता है कि बहुत गलत चीज़ हो रही है, जो उसके दिमाग में चल रहा है वो गलत चीज़ नहीं उनको समझ में आती है कि हम किसी को क्या कहते हैं, क्या नहीं कह देते हैं। जो भी मन आता है वो लोग बोल देते हैं, क्योंकि अब ये नहीं समझते कि इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल है, इंटरनेट का ज़माना है। तो हम अगर घर से ही नहीं बात कर पा रहे हैं तो हम मोबाइल से ही बात कर सकते हैं, और अपनी जो हमारे अंदर जानकारियाँ, उस अपनी जानकारियाँ को हम दे सकते हैं, फैला सकते हैं, बता सकते हैं। अब एक एक घर को जाने के लिए हमें समय नहीं, अगर हमारे पास हम कहीं फंस चुके हैं तो हम इंटरनेट के द्वारा हम अपनी बातों को रख सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या गलत बात है? कुछ गलत बात नहीं है, बस गलत हमारी सोच में हमेशा रहती है। हम कुछ सही सोच नहीं पाते हैं और गलत सब सोचते रहते हैं। तो गलत ना सोच के अच्छा चीज़ सोचे, ताकि सब दुनिया का भी भलाई हो, आपका भी भलाई हो। लेकिन और इस तरीके से दो इंसान होते हैं जो हमेशा छोटा और बड़ा सोचते हैं, फ़र्क करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब एक समान है। अगर समझोगे तो समझो तो सब छोटा बड़ा एक है, अगर नहीं समझो तो सब आपकी जैसे हैं। जो जैसा सोचेगा वैसा ही बनेगा। जैसे किसी ने पूछा था, गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, इंसान की सबसे गलतफहमी क्या है? गौतम बुद्ध ने बहुत हंस के बात बताया, क्या है? जवाब दिया, उन्होंने कहा, इंसान की सबसे बड़ी गलत फैमिली उनको गलत लगता है कि बहुत वक्त है हमारे पास, लेकिन वक्त किसी के पास नहीं है। बात सही है ना? लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, जब वक्त ख़त्म हो जाता है, बीत जाता है, तो उनको लगता है कि उनको वैल्यू का पता ही नहीं चलता है, उनको वैल्यू का पता ही नहीं चलता है। उन्हें लगता है कि मेरे पास वक्त है, लेकिन वक्त नहीं रहता है, उसके वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अच्छा, आप लोग बताइए कि हम सोचते हैं कि एक काम है, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, उसकी वैल्यू है? अगर कल नहीं कर पाते तो उसकी वैल्यू है? क्योंकि कल तो कल है, कल आता है और चला जाता है, और हम वहीं पर रहते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब वक्त जाता है, बीत जाता है, तो उसको वैल्यू समझ आती है, वैसे समझ नहीं आती है। अगर कोई अच्छा करना चाहे तो सोचे मैं आज नहीं कल करूँगी और समय आने पर करूँगी, वो वैल्यू नहीं होती है। जब वक्त बीत जाता है तब उनको समझ में आती है कि वाह यार, मैंने तो वो चीज़ खो दिया, शायद मैंने किया होता तो कर लिया होता, लेकिन नहीं कर पाया। मैं हमेशा कहती हूँ, वक्त की कदर करना सीख लो। हमेशा मेरे गुरु भी कहते हैं, और मुझे भी जहाँ तक वैल्यू होती है कि हमेशा कदर करना सीख लो। हंसाओ मची, कदर करना सीखना चाहिए। हमेशा वैल्यू की कदर करना चाहिए, हमेशा वैल्यू कदर करना चाहिए। कदर नहीं करना सीखोगे तब ये वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। जब हम वक्त की कदर करेंगे तो वक्त हमारा भी कदर करेगा। जैसे इस दुनिया में अगर किसी का कोई कदर करता है तो उसका भी कदर होती है, अगर कदर कोई नहीं करता है उसका भी कदर नहीं होता है। ये तो आप लोग सभी जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। कहा जाता है कि यू कैन नॉट स्लीपिंग, इसलिए कहती हूँ कि टाइम मिलता है तो उसकी कदर करना सीख लो। सही बात है दोस्तों, यू कैन नॉट स्लीपिंग, इसलिए कहती हूँ कि टाइम मिलता है तो उसकी कदर करना सीख लो। कीमत को अदा कर नहीं करता, आई हैव गॉड न्यूज की
आई है गुड न्यूज किन, उसकी कदर करना सीख लो। वन ए बैड न्यूज एन ए बैड गुड न्यूज टाई इज फ्लाइंग, कदर करना सीखो। बन गई इसकी कीमत, और हम लोग कीमत ही नहीं करेंगे तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, पता नहीं, हम लोगों को नहीं समझ में आता है। यह ने बैच गुड न्यूज टाइम स्प्लाइट क्योंकि समय का फ्लैग आपके हाथ में है। दोनों हमें सिखाते हैं पर फर्क सिर्फ ऐसा है कि टीचर सिखाते हैं कि टीचर हमें पहले सिखाते फिर इंजाम लेते हैं, और वक्त हमें पहले इंजाम लेता है फिर सिखाता है। जब हम गिरते हैं दोस्तों तभी हम उठ पाते हैं। अगर हम ज़मीन पर गिर जाते हैं तब हम उठते हैं, अगर हम ज़मीन पर जब तक नहीं गिरेंगे हम उठ नहीं पाते हैं। हम आगे का रास्ता सोच नहीं पाते हैं कि हम जाएंगे कहाँ और मेरी वैल्यू क्या है, मैं हूँ कौन। लेकिन हमेशा इंसान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान नहीं समझ पाता है। मैं क्या करूँ। हमें सिखाते हैं पर फर्क सिर्फ ऐसा है कि टीचर और आचरण पढ़ते हैं, इंजाम लेता है। अब वैल्यू को जाननी है तो स्टूडेंट से पूछो। 1 साल फेल होकर घर बैठकर उसको क्या लगता है। 1 महीने की वैल्यू माँ से पूछो जब उसे है कि अगर अपना बच्चा पहला खो दे तो उसको वैल्यू क्या है। उस माँ से पूछो, है पता एक माँ को कैसा लगता है। महीने के अपने बच्चों को गवा दिया उसे मुनाफी से पूछो जिसने 1 मिनट में गैप की वजह से अपना ट्रेन मिस कर दिया, अपना फ्लाइट मिस कर दिया, उनसे जाकर पूछो ये वैल्यू क्या होती है। और हम लोग वैल्यू नहीं समझ पाते। मैं गैप की वजह से अपना ट्रेन, अपना फ्लाइट वैल्यू जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिनका एंड हैंड एक सेकेंड और एक कदर करते हैं, जो एंड एक स्प्लिंग सेकेंड के थावे में जाननी हो तो उस आलसीपन से पूछो। जो लोग बैठे हैं घर पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनसे पूछो वक्त कैसा बीतता है, कैसा नहीं बीतता है। दोस्तों तो वक्त हमेशा आता है, वक्त हमेशा चला जाता है और हम लोग वहीं पर रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सब देख समझ कर चलो। खिलाड़ियों से पूछो 1 स्प्लियन 1 सेकेंड के वजह से अपना मेडल चूक गया। उनसे पूछो जो एक सेकेंड से अपना मेडल चूक जाते हैं। छक्का चौका तो मार लेते हैं लेकिन 1 सेकेंड में वो अपना मेडल भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि टाइम इज ए मोस्ट वैल्यूज इज टू भी है होते हैं। लाइफ अगर इन भवज लाइफ राइस साइकिल के चलते हैं तो चलते हैं तो हम लोग वहाँ पर आराम से पहुँच जाते हैं। अगर रियल में एक लाइन से चले तो अपनी ज़िंदगी को हम लोग एक अच्छे तरीके से जिए तो हम लोग पहुँच जाएंगे, आराम चलेंगे। और बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। रोते भी सेमिनार का टाइम हो चुका है जिसके हमने अपने वक्त को सही इस्तेमाल किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सही इस्तेमाल करके, क्योंकि टाइम इज फ्लाइज फ्रेंड। मैंने आज अपनी बातों को सही बताया है, अपने टाइम को सही दिया है। इसलिए आज मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी वैल्यू है अपने वैल्यू का कदर करो, अपने वक्त का कदर करो, ताकि हमें ये वक्त आता है और चला जाता है, हम वहीं पर रहते हैं तो हमें वहीं पर नहीं रहना है। क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है और जो चलता है वो आगे निकल जाता है, अपने मंजिल को छू लेता है। तो हमें अपने मंजिल को छूना चाहिए, अपने वक्त को समझना चाहिए, अपने वक्त की कीमत को समझना चाहिए। तो मैं समझती हूँ आप लोग भी समझिए, क्योंकि वक्त हमेशा नहीं मिलता है दोस्तों। परिवार आए किसे कहते हैं,
परिवार के किसी को सफलों से, किसी को सम्मानित से लाया जाता है। परिवार वो एक ऐसा चीज़ है जो एक दूसरे को बांध के रखता है, वो कड़ी है जो एक दूसरे को जोड़ कर रखता है। अगर परिवार एक एक सेकेंड में एक एक कण के हट जाए तो परिवार की कोई वैल्यू नहीं होती और हमारी वैल्यू नहीं होती। जैसे एक बांस की होता है, पोपला होता है, वो निकलता जाता है और बांस अकेला चला जाता है, उसी तरह हमारी वैल्यू हो जाती है। हमें अपने कड़ी को जोड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा कड़ी जोड़ कर रखता है तो हमारी वैल्यू होती है, वैसे मेरी वैल्यू कभी नहीं होती है। तो दोस्तों आप लोग भी समझिए और अपने वैल्यू को जोड़ कर रखिए। तोड़ना नहीं है कभी किसी को, हमेशा जोड़ कर रखना है। हम लोग काम क्या है कि हमेशा जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। तो तोड़ना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जिस तरह एक लकड़ी को तोड़ के हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, उस तरह हम लोग कुछ ऐसा नहीं सोच सकते हैं। हम लोग अच्छा सोचें, अच्छा बात बोलें, अच्छा करें, ताकि किसी की ज़िंदगी सुधर जाए। किसी की ज़िंदगी में अगर कुछ आने वाली घटना होने वाली है, वो घटना ना आए। बहुत से तरीके से अब देखिए, घर से इंसान निकल रहा है, बाहर क्या हो जाता है हमको पता नहीं। सुबह में आदमी चले जाते हैं, आते आते समय पे लोग इंतज़ार करते हैं। कभी कभी जिसकी अच्छी सोच है, जिसकी अच्छी ज़िंदगी है, वैसे भी ज़िंदगी कोई वैल्यू नहीं है। कभी रास्ते में किसी को क्या हो जाता है वो कोई नहीं जान पाता है। तो हमें हमेशा इंसानों की कदर करना चाहिए, अपने वक्त की कदर करना चाहिए, सबकी कदर करना चाहिए, ताकि लोग हमारा भी कदर कर सकें। तो हमें अच्छो बातों के ध्यान रखना चाहिए, छोटी हो बड़ी बातें हैं, चाहे जो भी बातें हो, हमें अच्छी बातें की ध्यान रखना चाहिए और किसी के ऊपर कोई अंगुली ना उठाए। क्योंकि लोग अगर अंगुली ऐसे उठाते हैं ना, अंगुली ऐसे करते हैं ना दोस्तों, तो वो सारी तीनों अंगुलियां हमारे ही पास आती है ना। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास अंगुलियां तीनों आती हैं। वो बोलती हैं पहले खुद के देखो फिर दूसरों को बताओ। तो उंगलियां मेरे भी ऊपर उठती है, आपके भी ऊपर उठेगी, ताकि आप अपनी अंगुली दूसरों की तरफ ना उठाएं। वो अंगुली कभी आपके ऊपर नहीं उठ सकती है। तो दूसरे की कीमत करो। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा वक्त की कदर करो, इंसानों की कदर करो। कदर अपने आप हमें को मिलेगी, आपको मिलेगी, सबको मिलेगी। लेकिन करो तो, करना तो सीख लो पहले, वैसे नहीं मिलती है। कोई भी अच्छी चीज़ हमेशा सरल से नहीं मिलती है, उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। दोस्तों एक राही था, जब जा रहा था, एक रोड पे जा रहा था, तो उसको बहुत दिक्कत होती थी। उसको कुछ यानी कि वो बहुत गरीब इंसान था। मैं एक कहानी थोड़ा सा बता दूं। वो इंसान सीखता नहीं था कोई भी चीज़। देखिए अगर कोई भी बच्चा हो तो अगर वो नाम लिखा के स्कूल में अगर छोड़ दे, वो पढ़ने ना जाए, तो क्या वो खिलाड़ी बन सकता है? क्या वो डॉक्टर बन सकता है? क्या वो मैनेजर बन सकता है? इंजीनियर बन सकता है? नहीं बन सकता। जब तक वो किसी, अगर हम डॉक्टरी के नाम लिखा कर डॉक्टरी का अगर हम लाइन पढ़ रहे हैं तो हम ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। अगर हम डॉक्टर छोड़ कर अगर किसी और का पढ़ रहे हैं, यानी जैसे इंजीनियर हो गया या वगैरह वगैरह, कोई भी लाइन तो बहुत ऐसे है। अगर किसी चीज़ पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमें ज़रूर मिलेगा। तो हम लोग फोकस तो पहले करें, पहले उठे। तो एक चींटी छोटी सी चींटी होती है जो अपने मुकाम तक खुद, उसको इतना क्षमता होता है कि वो चलकर अपने मुकाम तक पहुंच जाती है, दूसरों की हेल्प नहीं लेती है। क्योंकि उसकी लाइनें क्या होती है, एकदम सीधा होती है, मजबूत होती है, एकदम सामने होती है। उनको पता होता है कि हमारा लक्ष्य है कहाँ और हमको जाना कहाँ है। तो पहले अपना लक्ष्य बना लो कि हमको जाना कहाँ है, अपने आप चले जाओगे। चींटी के पास इतनी छोटी सी चींटी होती है, उसके पास इतनी साहस होती है, वो उसका लक्ष्य है कि मुझे उस पार जाना है। बहुत बड़ी पहाड़ होती है, उसको उस पहाड़ के उस पार जाना है, तो वो चले जाती है आसानी से, ताकि उसके पीछे सारे लोग पड़े हैं, उसके चींटियाँ, उसको वक्त मिलता है। चींटियाँ के सारे संबंधित रिश्ते नाते सब लोग उसके साथ रहते हैं, यानी कि उनकी कड़ी उनके साथ रहती है। अगर एक चींटी चल दी, उसके पीछे पीछे सारे चींटियाँ जाती हैं, तो उसकी मजबूती हुई, उसकी हाथ जो है मजबूत हो गई, यानी वो अपने लक्ष्य तक जा सकती है। तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं? बस थोड़ा सा हमें समय लगेगा, धीरज रखने पड़ेगा। तो हमको धीरज रखेंगे तभी हम लोग जाएंगे। और हड़बड़ी में ऐसा कुछ हम किसी को ना बोलें, और नहीं गड़बड़ी हो जाती है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हमेशा होती है। तो हम लोग आराम से, कोई किसी को कोई भी बात बोले तो सोच समझ कर बोले, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे, बुरा ना लगे, और हम लोग कुछ कर सकते हैं, अच्छा करें।
किसी के बारे में कुछ गलत उल्टा सीधा ना बोले, अच्छा बोले। जब भी बोले अच्छा बोले, ताकि हमें भी कुछ अच्छा इंसान बोलेगी। जब जैसा हम लोग बोएंगे, जैसा बीज डालेंगे खेत में, वैसा ही निकलेगा। तो दोस्तों आप लोग चलिएगा, बताएंगे, और हम लोग हमेशा आपको सही सही बातें बताते हैं। आप लोग को कैसा लगता है बताएंगे ज़रूर, और लाइक ज़रूर कर देना। हम अच्छी बात बताते हैं, हम लोग बुरा बात नहीं बताएंगे, गलत बात नहीं बताएंगे, ताकि हम भले लेट से पहुँचेंगे अपने मुकाम पर, लेकिन हम पहुँचे तो सही। हमारा लक्ष्य है, जैसे चींटियाँ का लक्ष्य होती है, तो मेरा भी लक्ष्य है। एक चींटी बहुत बड़ी सी पहाड़ को हिला सकती है, और हम लोग हिलाने नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा सा रास्ता बना रहे हैं कि हमको रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। अगर हम लोग दौड़ेंगे, रास्ता साफ नहीं रहेगा, तो हमें कांटा तो ज़रूर चुभेगा। तो कांटा तो रहेगा ही, धरती पे हम लोग हैं तो कांटा तो रहेगा, चुभेगा ही। तो उनको हम नज़रअंदाज करके अपने रास्ते पकड़कर खुद निकल जाएं, किसी की बात पर हम लोग ध्यान ना दें। तो हम इसी बात पर अपनी बातों को विराम देते हैं। नमस्ते। कैसी लगी हमारी बात कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय, चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी टाइम। हर रोज़ मिलेंगे आपसे, आते रहिएगा और देखते रहिएगा।